वेलकम टू स्पेक्ट्रम गाइज। आज के इस वीडियो में हम कुछ मैथ के क्वेश्चन को स्ट्रिक्टली सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने ला है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अदरवाइज अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके वो भी बताना है। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक पर शेयर करना है और फैला देना है वीडियो को ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए है तो ए का पावर 12 और एक प्लस ए का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन में जो गिवन दिया होता है उसको लिख लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू ए दे रखा है। अगर एक हम काम करते हैं, अगर ए को हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, पहले ए को बराबर के अपोजिट साइड लेकर के आ गया। अब इसके बाद करना क्या है कि अगर इस इक्वेशन अगर हम फर्स्ट मान ले, अगर इसमें हम दोनों तरफ गुना कर देते हैं ए प्लस 1 तो क्या होगा। तो ए प्लस 1 जब आप गुना करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए, इसमें क्या करना, हमको गुना करना है ए प्लस 1 से और फिर 0 में जब ए प्लस 1 से गुना करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा हमारा। फिर ए से प्लस 1 में गुना करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। फिर ए से जब माइनस में गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ प्लस 1 से इसमें गुना कर देंगे। जब 1 से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर सिक्योर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो फिर ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस है तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ए जब 1 में माइनस ए से गुना करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। फिर इक्वल टू ए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखें, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो ये से ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ए है और यहाँ पे माइनस ए है भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, ए क्यू और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब ए क्यू इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने ए क्यू क्यों निकाला है, क्योंकि हमें तो मान निकालना है इसका। तो अब देखिए इसको इसलिए हमने ए क्यू निकाला है। जब यहाँ से हम चलेंगे तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, ए के पावर 12 प्लस ए का पावर 6 और प्लस 1। तो देखिए अब इसे हम कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर ए का पावर हम कर दे 3 और इसका होल पावर 4 कर दे, फिर प्लस और ए का पावर अगर हम कर देते हैं 3 और फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ प्लस 1 का प्लस 1 आ जाएगा। इसलिए हमने ए क्यू के फॉर्म में तुरा है क्योंकि ए क्यू का हमें वैल्यू ज्ञात है। तो अगर यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे ए क्यू का वैल्यू तो इसका पावर 4 हो जाएगा। फिर प्लस ए क्यू का वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 1 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये 4 टाइम्स का करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये भी प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऑप्शन में देख लेंगे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का अधिकतम मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है पूछ रहा है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, कहीं पर भी इस टाइप में दिखे जैसे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, बी कॉस थीटा, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछे, क्या पूछे, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो याद रखिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी प्लेटफॉर्म पे हम इसको बैठाना चाहें तो देखिए एक जगह पर क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, यानी ए के जगह पे 2 हो गया है और बी के जगह पे 3 हो गया है। तभी तो ये 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा दिया हुआ है। यानी कि एक जगह पर 2 है और बी की जगह पर 3 है। तो हम ये जानते हैं कि अगर ऐसे टाइप का अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो रूट अंडर ए का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देते हैं। जब इसे आप निकालेंगे रूट अंडर ये 4 हो जाएगा और ये प्लस 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। तो रूट अंडर 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी देता है तो आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है 48 मीटर स्क्वायर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बोल रहा है कि घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दे रहा है
फर्श का क्षेत्रफल जो है ये कितना दे रहा है, 48 मीटर स्क्वायर दे रहा है, 48 मीटर स्क्वायर दे रहा है। तो इसका हम फार्मूला जानते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर होता है, और ये इक्वल हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर के, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए हम निकाल सकते हैं। जब ये निकालिएगा, जब ये इधर स्क्वायर है और जब बराबर के अपोजिट साइड जाता है ये, तो रूट में चढ़ जाता है, तो रूट अंडर 48 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ए का हम वैल्यू निकालेंगे तो ए का आपका वैल्यू हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि हमें ए का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी छड़, डेट मीन्स ये कौन सा होगा, ये विकर्ण होगा। सबसे लंबा छड़, अगर मान ले हम इस क्यूब को अगर देखते हैं, घन की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें सबसे लंबा, अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं तो ये देखिए ये भुजा हो गया इसका, और इसमें जो ये टेढ़ा जा रहा है यानी विकर्ण है, यही सबसे लंबा होगा। सेम इसी तरह से इसमें जो विकर्ण बनेगा सबसे लंबा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। किसी भी घन में सबसे लंबा अगर होगा ना तो वो विकर्ण ही होता है। और यहाँ सबसे लंबा पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3a, ठीक है। यानी कभी भी घन का अगर विकर्ण निकालने का अगर फुल पूछे तो वहाँ पे ये अप्लाई कर दीजिएगा, रूट अंडर 3a। तो रूट अंडर 3 और a का वैल्यू क्या आया है, मल्टीपल कर देंगे 4 इंटू रूट 3। जब इससे आप गुना करेंगे तो देखिए यहाँ से ये दोनों जब मल्टीपल करेंगे तो 4 और इंटू रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 4 3 12, यानी 12 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 किमी प्रति घंटे की चाल समान है, यानी कि इसको ये चेंज करा, देखिए सारे ऑप्शन दिया होगा मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये किमी पर आवर जो है, यानी किलोमीटर पर आवर जो है ना, इसको इसने चेंज कर दिया है मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए ऐसे अगर चेंज करने के आपको कहीं पर दे तो क्या करना है, आपको जितना दिया है ना उसमें क्या करेंगे आप 5/18, ध्यान रखिएगा कितना, 5/18। अभी हम बताएंगे कि 5/18 से ही क्यों करते हैं। 5/18 सब क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जब ये 9 से कराएंगे तो 9 दूने 18 और ये 9 5 45 हो जाएगा। 5 में जब 5 से गुना करेंगे तो 50 25 और बट्टे 2, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जब इसमें आप दशमलव ले जाएंगे, डेसिमल भी ले जाएंगे तो 12.5 जो है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। अब यहाँ देख लेंगे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है और बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो पूछ रहा है तब ए बी का मान क्या होगा, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है ए बी का हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन दिया हुआ वो लिख लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, इसने गिवन दे रखा है ए इक्वल टू 4011 दे रखा है और बी इक्वल टू 39 और 89 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम किसी दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4000 प्लस 11, अगर इससे आप ऐड करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो क्या ये इसके बराबर हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर आप बी को उसी टर्म में ले जाना चाहें तो हम बताएंगे अभी आपको कि क्यों हम इस टर्म में लिख रहे हैं। अगर आप बी को अगर इस टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 4000 माइनस 11, यानी जब 4000 में से आप माइनस 11 कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और 4000 प्लस 11 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब हमें निकालने के लिए वैल्यू निकालने क्या बोल रहा है, ए बी के निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए हमने भी इतना निकाला, फिर बी इतना निकाला। तो ए का हमने क्या निकाला 4000 प्लस 11, और फिर बी हमने निकाला 4000 माइनस 11। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो आपको ए और बी यानी सम सेम है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट मिल गया ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे फॉर्मेट मिल गया ए माइनस बी का। तो आपको जब 10th में आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा अगर 10th आपको याद होगा तो आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक जगह पर क्या पुट कर देंगे, 4000 पुट कर देंगे, यानी ए स्क्वायर यानी 4000 का स्क्वायर और फिर माइनस और बी स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर हम कर देंगे। तो जब 4000 का स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 16, और यहाँ पे जितना भी जीरो है उसका डबल हो जाएगा। 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 जीरो लगा देंगे। फिर माइनस जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। जब इसे आप माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 15,999,87 और 9। अब देख लेंगे कि ये कहाँ पे है, यानी 15, 99, 98, 79। अब देख लेंगे यहाँ पे कि 15, 99, 98 और 97 कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे आप सोल्व करेंगे, अगर इसको आपको ऐसे आपको गुना करना पड़ता 4011 में, फिर 39 और 89 में, तो इसमें आपको बहुत समय लग जाता, काफ़ी समय लग जाता। जब इस पैटर्न में आप तोड़ देंगे
ए और बी के फॉर्मेट में जब आप तोड़ देंगे इसे आप, तो आप आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब स्क्वायर निकालेंगे, अब आसानी से यहाँ 3 डिजिट ही चेंज करना था, 3 डिजिट माइनस करेंगे, जब 0 में से 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8 बच गया, फिर 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसे आप बहुत आसानी से और जल्दी ही सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइमिंग। खास करके मैथ में आप जितना कम समय लेंगे उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका जो क्वालिफाई होने का चांस है वो काफ़ी बार मैक्सिमम जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राशि पर प्राप्त ब्याज 22 रुपया है और उसी राशि पर उतने समय और दर के लिए दी गई वास्तविक छूट जो है 20 रुपया है, तो राशि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका एक सिंपल सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप फॉलो कीजिएगा। जब भी ऐसा पूछे कि कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई छूट दिया जा रहा है, और जब राशि कुछ निकालने की बात करें तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको एक फार्मूला याद रखना है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे हम अभीष्ट राशि, यानी जो राशि हमें ज्ञात करना है उसके लिए इस फार्मूला का आप हमेशा याद रखिएगा। ये होता है आपका ब्याज, जो भी ब्याज मिल रहा है गुने ब्याज में जो छूट मिल रहा है वो मल्टीपल कर देंगे और फिर यहाँ पे कर देंगे ब्याज माइनस छूट। ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा। जब भी आपको ब्याज और छूट और पूछे कि राशि ज्ञात कीजिए तो क्या करना है, हमको ब्याज गुने छूट कर देना है, फिर बट्टा कर देना है और ब्याज माइनस छूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ब्याज कितना है, ब्याज 22 है, तो 22 गुने और छूट कितना है 20 रुपया है, तो यहाँ पे 20 कर देंगे, फिर बट्टा और ब्याज माइनस छूट यानी कि 22 माइनस 20 कर देंगे। जब इसे आगे सोल्व करेंगे आप तो 22 इन मल्टीपल 20 बाई, अब इससे आप माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 कटा देंगे 10 बार में, तो 22 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 220 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 220 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा एकदम 3 से 4 सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी और कोण सी का रेशियो जो है 2:3:4 है। ए बी के समानांतर एक रेखा खींची जाती है तो कोण ए सी डी क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले फिगर बना लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो एक त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ पे इसने कहा है कि कोण ए बी और सी, कोण ए बी और सी, तो कोण ए बी और सी डायग्राम खींच लेंगे। फिर बोल रहा है कि ए बी के समानांतर जो है एक रेखा खींची जाती है, ए बी के समानांतर रेखा खींची जाती है, डैट मीन्स ये रेखा जो है यहाँ पे खींचा जाएगा, यानी ये रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी दे देंगे। तो बोल रहा है कि पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, तो गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है लिख लेंगे। कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी इक्वल टू दे रखा है 2:3:4। और यहाँ पे देखिए अब हमसे बोल रहा है कि कोण ए सी डी, यानी कि इसका हमें मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ए बी सी यानी कि इसका और इसका रेशियो जो है दे रखा है। देखिए चूंकि बोल रहा है कि ये ए बी के समानांतर है, ये रेखा जो ए बी के समानांतर है, और जब समानांतर है तो हम कह सकते हैं कि कोण सी ए बी इक्वल टू कोण ए सी डी हो जाएगा, ए सी और डी हो जाएगा, सॉरी ए सी डी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ए बी के समानांतर क्या है, सी डी है, ए डी के समानांतर क्या है, सी डी है, इसलिए जितना कोण यहाँ पे बनेगा कोण ए पर, वही कोण जो है सी पर बनेगा। यानी कि हम कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम कोण ए ज्ञात कर लेंगे तो हमें ऑटोमेटिक कोण सी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक रेशियो दे रखा है कि 2:3:4, यानी कि इस त्रिभुज का ए बी सी का जो रेशियो है वो आपका 2:3:4। तो हम क्या करेंगे, कोण जो है ना, एंगल जो है वो मान लेंगे कि x है, ठीक है। अगर हम एक्स कोण को मान लिए, अगर इन तीनों रेशियो को हम ऐड कर देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अगर तीनों कोणों का योग अगर पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हमें त्रिभुज के तीनों योग तो पता नहीं है, लेकिन उसका रेशियो पता है। अगर उस रेशियो को हमें, ये जो कोण माने हमने एक्स माना है, इसके साथ इंक्लूड करके अगर 180 के बराबर कर दे तो हमें सबका ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3x + 4x इक्वल टू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर इसे जब ऐड करेंगे आप देखिए 4 3 7 2 9x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 9 से ये कट जाएगा 20 बार में और x बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें वो x का वैल्यू ज्ञात हो गया। तो ये देखिए ये जो है आपका कोण ए है, ये कोण बी है और एक कोण सी है। तो हमें किसका निकालना है, कोण ए का निकालना है ताकि हमें कोण सी का पता हो जाए। बी सी का आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो कोण ए इक्वल टू क्या है, 2x है। तो यहाँ पे 2 × x का वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 डिग्री। यानी जो वैल्यू कोण ए का है वही कोण सी का है, क्योंकि ए बी जो है डी सी के समानांतर है। तो यानी कि कोण सी बराबर जो होगा, यानी कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। यही जो है आपका
कोण ए सी डी का वैल्यू होगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से अगर आप चाहे तो बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। देखिए बी का कितना है 3 है, तो 3x कर देंगे, 3 × 20 यानी 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। फिर अगर सी का निकालना चाहे तो सी का यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4x हो जाएगा, यानी 4 × ये 20 कर देंगे तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 80 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री हो गया, और ये ऑटोमेटिक अभी तो निकाले हैं इसका 40 डिग्री हो जाए। तीनों का ऐड करेंगे तो 100 और 180 के बराबर आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप फिगर्स अगर सोल्व करते हैं ना आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर इसे आप और पहले भी समझ आते, जैसे ही बोला कि ए बी के समानांतर, तो ये जैसे ही ए बी के समानांतर सी डी हो गया तो जो कोण यहाँ बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो की तरफ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 जो है 20 वर्ष की आयु की है, 4 जो है 21 वर्ष की आयु की है और 3 जो है 22 वर्ष की आयु की है, तो समूह का औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल कितने छात्र हैं, 10 छात्र चयनित हुए हैं, लेकिन उसमें से 3 जो है उसकी आयु 20 वर्ष है। कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। 4 ऐसे छात्र हैं जिनकी आयु 21 वर्ष है, 21 वर्ष है, और 3 ऐसी स्टूडेंट हैं जिनकी आयु कितने हैं, 22 वर्ष है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इन सभी का जो है, देखिए 3 और 4 7 और 4 11, यानी कि इन सभी का जो है हमें औसत आयु पूछ रहा है, एवरेज जो है इसका पूछ रहा है। तो ऐसे निकालने के हम क्या करते हैं, जितना जो होता है संख्या उसमें क्या करते हैं, फिर टोटल से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ऐसे कैंडिडेट है जिनका कितना 20 वर्ष का है, तो 3 × 20 कर सकते हैं हम। फिर इसे प्लस कर देंगे 4 × 21, यानी कि 4 ऐसे हैं जो कि 21 साल के हैं, 4 × 21 कर देंगे। फिर प्लस 3 ऐसे हैं जो 22 साल के हैं, तो 3 × 22 कर देंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको काउंट करना है कि ये कितने हैं, तो छात्र कितने की चयनित की बात कर रहा है, 10 की बात कर रहा है, तो हम 10 से डिवीजन कर देंगे। एवरेज के लिए हम जानते हैं कि जितना भी संख्या दिया होता है उतना, और जितना जो टोटल होता है उसको ऐड करके ऊपर भाग देते हैं उसमें। तो यहाँ पर जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा, फिर प्लस जब इसे आप करेंगे तो 84 आ जाएगा, फिर ये आपका 66 आ जाएगा, अब बाई 10 हो जाएगा। जब इसे आप टोटल ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 210 और बटा 10, यानी कि 0 से 0 खत्म हो गया, तो 21 वर्ष जो है इसका आंसर, यानी कि औसत आयु में पूछ रहा है ना इन सभी का, तो इन सभी का औसत आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आपको क्या करना है, आगे फैलाना है दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और देखते हैं कि इस वीडियो पर हमें कितना लाइक और कितना कमेंट मिलता है, कितना जो है आप इस पर समय देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।